गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हमारा 11.2 और जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा है 4 कंप्लीट हो गया था। डायगोनल्स हमको दे रखे थे, उसने ऑफसेट्स दे रखे थे और एक वन डायगोनल दे रखा था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने फाइंड किया और उसके बाद अब 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, तो D1 दे रखा है, डायगोनल 1 ये आपका 7.5 सेंटीमीटर और D2 जो दे रखा है डायगोनल 2 वो है आपका 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल हमको दिए हुए रोम्बस का एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस के एरिया का फार्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू D1 हमारे पास है 7.5 और D2 है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 से 6 बार, 6 5 या 30, 0 कैरिड 3, 6 7 या 42, 3 45 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड, रोम्बस का एरिया एंड एल्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पे ये रोम्बस जो है, ये रोम्बस है, इसमें आपको साइड दी एक तो और एक एल्टीट्यूड दिया है। तो रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है। कभी कभी ये क्या है, कंफ्यूज करने के लिए एल्टीट्यूड उसने दिया है हमको। एल्टीट्यूड ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर और साइड है 6 सेंटीमीटर। रोम्बस है इसलिए सभी साइड्स इक्वल होगी, कोई सी भी साइड ले लीजिए। हमसे कह रहा है इसका इफ वन ऑफ द डायगोनल D1 भी दे रखा है, तो पहले तो आपको साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो जब हमारे पास साइड हो और एल्टीट्यूड हो तो रोम्बस के एरिया का फार्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास डायगोनल तो है नहीं। तो फिर हम पैरेललोग्राम वाला फार्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स रोम्बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो इसमें, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला है 6 इंटू 4, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से आप थोड़ा सा देखो, अगर आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और D1 दे रखा है, D1 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, डायगोनल हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सो वापस लिखिए, एरिया ऑफ रोम्बस, सेकेंड फार्मूला यहां भी लिख सकता था मैं, पर फिर भी आप लोगों को दोबारा से लिख पा रहा हूं क्योंकि ये आपका एरिया का फार्मूला है रोम्बस का। ये भी रोम्बस का ही है क्योंकि ये इसमें बेस और एल्टीट्यूड दिया है और यहाँ डायगोनल दिया है, तो डायगोनल हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है और एरिया आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया आपके पास है हाफ D1 इंटू D2 हम कर ले, वो 24 आपने कहाँ से फाइंड किया? क्योंकि बेस और एल्टीट्यूड दे रखा था रोम्बस का। बेस और एल्टीट्यूड आपके पास है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, हाइट और एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये बेस इंटू एल्टीट्यूड हो गया आपका और 6 इंटू 4 24। और जब D1 दे रखा है तो D2 फाइंड करने के लिए फार्मूला रोम्बस का ओरिजिनल जो फार्मूला है वो यूज में लेंगे और यहाँ से हम D2 फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और D2 आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा, तो D2 जो आपका है वो हो गया 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर रिमेनिंग रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया है। कंप्लीट करो इसको।
ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था क्या, नहीं हुआ, 7 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of the its diagonal is 45 and 30। डायगोनल जो है इसके वो 45 और 30 है सेंटीमीटर में, और 3000 टाइल्स उसमें यूज हुई है फ्लोर में। ठीक है, अब कह रहा है सर हमसे फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो फ्लोर का जितना एरिया होगा 3000 टाइल्स, वन टाइल्स का जो है वो हमारे पास ये वन टाइल है, ये वन टाइल है आपकी मान लो, और ये लग रही है फ्लोर में, ये फ्लोर में लगी हुई है पूरे में, जो भी फ्लोर में कितनी टाइल्स लगी हुई है 3000 टाइल्स टोटल है। और इसका जो सेंटीमीटर में दे रखा है वो है डायगोनल, कौन सा शेप है रोम्बस, तो D1 और D2 दे रखा है इसका, इस टाइल्स का D1 और D2 दे रखा है। D1 है आपके पास डायगोनल 1 जो है वो है 45 सेंटीमीटर, ये है 45 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर, D2 सेंटीमीटर D2। तो डायगोनल 1 कितना है D1, ये 45 सेंटीमीटर है और D2 30 सेंटीमीटर है। हम यहां से एक एरिया का रोम्बस शेप टाइल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ऐसे ए रोम्बस शेप टाइल, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये आपका एरिया का फार्मूला है। हाफ इंटू D1 कितना है, D1 बोलिए, तो D1 हमारे पास है 45 और D2 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 15 टाइम, 15 5 जा 75, कैरिड 7, 15 4 जा 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक टाइल का आया। सो एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ hole is equal to area covered by 3000। टाइल्स कहां लगी हुई है फ्लोर पे, टाइल्स कहां लगी हुई है फ्लोर पे, तो होल का जो एरिया है फ्लोर ऑफ होल का जो एरिया है वो 3000 टाइल्स के एरिया के इक्वल होगा। तो ये आपका वन टाइल का है 375 इंटू 3000, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आपका। 0 0 0 3 5 जा 15 कैरिड 1, 3 7 जा 21 122 कैरिड 2 और 3 6 जा 18 और 220, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन को, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, वापस से रीड कर रहे हैं। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, कैसी शेप है उसकी रोम्बस के जैसी है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30, इसके डायगोनल्स है D1 और D2 वो 35 और 45 30 और 45 है। और नेक्स्ट कह रहा है सर हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो फ्लोर का एरिया तो हमारे पास था नहीं, हमारे पास तो टाइल का एरिया था, तो फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे, कितनी टाइल यूज में आई है, जितनी भी टाइल यूज में आई है उसको हम फ्लोर वन टाइल के एरिया से प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। पर कॉस्ट जो है वो देखिए, अब रीड करो इसको, उसने कॉस्ट को जो दिया है वो हमको दिया है पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, आप जानते हो 202500 अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, इसलिए 1/100 होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000, 100 इंटू 100, तो ये आपका 10,000 से डिवाइड लगा लीजिए यहाँ पे। अब ये मीटर स्क्वायर हो गया, 4 के बाद डेसिमल लगाओ तो 202.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का कॉस्ट भी फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग द फ्लोर, फ्लोर में जो पॉलिश कर रही है उसका कॉस्ट है कितना है हमारे पास, 4 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का। सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, सो कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर का जो कॉस्ट आ गया हमारे पास 202.5 मल्टीप्लाई 4, और ये हो गया रुपीज में आपके पास। 4 5 20 कैरी 2, 4 2 2 10 0 कैरीड 1 1, 4 2 8, 810 रुपीज। टोटल जो कॉस्ट आया वो कितना आया पॉलिशिंग का, 810 रुपीज। कंप्लीट करो इसको। लार्ज है क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें जो आपको जो डायरेक्ट थिंग्स नहीं दिया हुआ है, वो जो कह रहा है वो उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टूड करिए और उसके बाद यूज में लीजिए इसको। सबसे पहले तो आप लोगों को 1 टाइल का एरिया फाइंड करना है, फिर यूज्ड जितनी भी हुई 3000 टाइल्स हुई तो 3000 का टाइल्स का जो एरिया है वो फाइंड करना है। फिर वो टाइल्स कहाँ पे यूज हुई, हॉल का, फ्लोर ऑफ हॉल, तो फ्लोर ऑफ हॉल का जो एरिया आएगा वो 3000 टाइल्स के एरिया के इक्वल आएगा। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिक ही समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि टाइल्स कहाँ पे यूज हुई, वो यूज हुई फ्लोर ऑफ हॉल में। तो फ्लोर ऑफ हॉल का जो एरिया होगा वो आपका आ जाएगा, पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दी है तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद तो कुछ है नहीं ऐसा, यहाँ तक कंप्लीट कर लो आप। डायग्राम भी जरूर बनाना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कह रहा है देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में मोहन वांट ए बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रेपेजियम शेप्ड टाइप शेप जो है वो फील्ड है, ये ऐसा चाहिए उसको। इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर के जो ये यहाँ रिवर है, इसकी जो साइड है वो है ट्वाइस, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये तो यहाँ तो रोड है और यहाँ रिवर है, ये जितनी है मान लो x है तो ये आपका 2x हो गया, ये ठीक है, डबल है ये, और पैरेलल भी ये वाली साइड पैरेलल है और डबल है, ठीक है। आगे कह रहा है सर हमसे, द साइड अलोंग द रोड, इफ द रोड एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 100 है, ठीक है। अब आगे हमको कह रहा है एरिया भी उसने दे रखा है फील्ड का, और हमसे साइड पूछ रहा है, दोनों पैरेलल साइड्स कितनी कितनी है। तो पहले तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, ये गिवन नहीं है तो मानना पड़ेगा। लेट द लेंथ ऑफ फील्ड है, प्लॉट है, क्या चीज है, वापस पढ़ लो एक बार। फील्ड पैरेलल टू रोड, रोड के पैरेलल, तो रोड के पैरेलल है x मीटर मान लिया हमने,
क्योंकि सब कुछ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है इसलिए मीटर में मान लिया, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फील्ड पैरेलल टू रिवर, लेंथ ऑफ फील्ड पैरेलल किसके, रिवर के, पैरेलल टू रिवर, ये डबल एस से तो 2x मीटर हो गया। कितना हो गया? 2x मीटर। अब इसकी जो एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है हमारे पास 100 मीटर। सो एरिया ऑफ फील्ड ट्रेपेजियम शेप्ड है, ये भी लिख लो, ट्रेपेजियम शेप फील्ड, ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी वो परपेंडिकुलर पे ही फाइंड की जाती है। उसको हाइट बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, कुछ भी बोलो, वो परपेंडिकुलर हाइट ही होती है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर पे फाइंड करते हैं। कहाँ पे फाइंड करते हैं? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर पे, एक्चुअल हाइट वही होती है जो परपेंडिकुलर पे फाइंड की जाती है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आपके पास कौन कौन सी है? एक तो है हमारे पास x और दूसरी है 2x, x और 2x मीटर, और हाइट है 100 मीटर स्क्वायर, और ये जो है मीटर है, और ये एरिया जो है वो है हमारे पास 10500 मीटर स्क्वायर। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो हो गया हाफ इंटू 3x इंटू एक्स 100 और इजिकल टू 10500। सब मल्टीप्लाई में, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10500 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 100, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिए, मीटर स्क्वायर है, और ये प्लस हुआ है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो प्लस होगा तो मीटर में रहेगा, मल्टीप्लाई होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे ये मीटर में है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0, 3 1 या 3 3 या 9 3 5 या 15, तो x इजिकल टू हो गया 5 to the 10 0 कैरेट 1 3 to the 6 1 7, ये हो गया आपका 30 मीटर। सो लेंथ ऑफ फील्ड पैरेलल टू रिवर, रोड का तो कितना है, रोड का तो x है, वो है 70 मीटर, और पैरेलल टू रिवर, रिवर का हो गया आपका 2x, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 70, और ये हो गया आपका 140 मीटर। देखिए एक बार वापस से स्टार्ट से देखते हैं। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, वन साइड में इसको जो पैरेलल साइड से उसमें वन साइड में रोड है और अदर साइड में रिवर है। अब वो कह रहा है जो रिवर वाली जो साइड है वो डबल है किससे, रोड वाली साइड से, तो किसी एक को मान लो, दोनों तो गिवन है नहीं, दोनों अननोन है, रोड वाली साइड भी अननोन है और रिवर वाली भी अननोन है, तो हमने जो लॉजिक दिया है उसने उस लॉजिक को यूज में लिया है, उसको हमने मान लिया फर्स्ट को x, तो जो रिवर वाली जो साइड है वो हो गई 2x। अब हमारे पास एल्टीट्यूड भी है और एरिया भी है, तो हमने फार्मूला यूज में ले लिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और जब इसको यूज में लिया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जो कि x की वैल्यू है वो रोड के पैरेलल लाइन की, जो रोड के जो साथ वाली जो है एलोंग रोड वो वाली जो है उसकी है 70 मीटर, और रिवर के एलोंग जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ फील्ड एलोंग द रोड, एलोंग आएगा यहाँ पे, पैरेलल नहीं आएगा, एलोंग रोड इसके साथ, एलोंग द रोड, और ये एलोंग द रिवर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर लो। ओके, यहीं तक कंप्लीट करो।